एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत। दोस्तों, मानसून सीज़न में जब बारिश की संभावना रहती है और बारिश नहीं होती है तो कितना दर्द होता है किसानों को कि यार हमारे क्षेत्र में बारिश क्यों नहीं हो रही है। ये विडंबना देश के उन्हीं राज्यों पर नहीं है बल्कि उन्हीं गाँवों पर नहीं है। ये देश के एक हर एक हिस्से में ये समस्या पैदा हो रही है। यानी कि अगर अब मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर 52 ज़िले हैं। उन 52 ज़िलों में से ही ऐसे कई सारे ज़िले हैं जो अभी भी सूखे हैं, बारिश को लेकर इंतज़ार चल रहा है। उन आस-पास के गाँव में अभी तक बारिश नहीं हुई है क्योंकि मानसून तो आ गया लेकिन मानसून की सक्रियता नहीं बढ़ पाई, मानसून सक्रिय नहीं हो पाया और बारिश नहीं हो पाई। ऐसे कई सारे गाँव हैं, ऐसे कई सारे शहर हैं जहाँ पर विडंबना बनी हुई है बारिश को लेकर। लेकिन दोस्तों, बारिश को लेकर उम्मीदें हर एक मिनट में लगाई जाती है, हर एक समय में मानसून का फ़ोरकास्ट चेंज होता है। ऐसे में आपको उम्मीदों के आधार पर संभावनाओं के आधार पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या संभावना रहेगी आगामी समय में। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, इसीलिए आपसे पूछता हूँ कि आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में किस तरह का मौसम का हाल है, बारिश हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने कमेंट्स को कल फॉलो किया, उसके बाद देखने को मिला कि अधिकतर जगहों पर बारिश ना होने की समस्या है और इसी के चलते किसान साथी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि बारिश की संभावनाएँ देश में लगातार बढ़ रही है। हालाँकि मानसून की सक्रियता और बेरुखी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। मानसून सक्रिय भी हुआ है लेकिन मानसून बेरुखी भी दिखा रहा है। आपको बता दूँ कि राजस्थान के कई भागों में इस समय बारिश नहीं हो रही है। गुजरात के भी कई शहरों में बारिश को लेकर संभावना लगाई जा रही है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं, हालाँकि बारिश अब धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन हाँ, विडंबना कहीं न कहीं बनी हुई है। इसके अलावा आगामी समय में किस तरह का मौसम प्रदर्शन रहेगा, क्या संभावना रहेगी, इसी पर बात करूँगा। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा-सा निवेदन रहेगा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप ही के सपोर्ट से चैनल चल रहा है। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। उसके बाद मैं आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा और आपको समय अनुसार अपडेट। बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बन रहा है और ये सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक मौसमी सिस्टम बनेंगे जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और उम्मीद है कि इन सिस्टमों के चलते देश के कई राज्यों में जहाँ पर बारिश में कमी है और बेरुखी मानसून दिखा रहा है, वहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश के चलते लोग भिगोते हुए नज़र आएँगे और बाढ़ जैसे हालात भी बनते हुए नज़र आएँगे। तो कौन से और शहर होंगे, कौन से गाँव होंगे जहाँ पर बारिश होने की संभावना है इन सिस्टमों के चलते और सिस्टम का क्या ट्रैक रहेगा, किस इंटेंसिटी तक ये सिस्टम पहुँच सकता है, एक नज़र डालते हैं और बात करते हैं इस सिस्टम की। उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी पर आगामी समय में फिर से एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। हालाँकि पहले जो सिस्टम बनने की संभावना है, आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम लगभग 9 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी पर फ़ॉर्म होगा यानी कि बनेगा। इसके बाद सिस्टम रिकवर करता हुआ पहले पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। उसके बाद उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है वो 12-13 जुलाई के आसपास जो है वो झारखंड उससे सटे हुए बिहार के भागों पर पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ से सिस्टम रिकवर करता हुआ मध्य भारत की ओर बढ़ेगा यानी कि पहले उत्तर प्रदेश पर फिर मध्य प्रदेश पर ये पहुँच जाएगा। और इस दौरान उम्मीद ये है कि बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के चलते पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी भारी होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जो बारिश में कमी थी, वो पूर्ण होती हुई नज़र आएगी। हर एक ज़िले, हर एक गाँव में भारी बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। आम जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आगामी समय जो है, वो यहाँ पर भारी बारिश का है, तो ऐसे में सावधान रहिएगा। इसके अलावा बारिश की उम्मीदें अगर बात करें अगले सिस्टम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ फिर से हमें नज़र आ रहा है और इस बार ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि इसी सिस्टम के पीछे 2 नए सिस्टम आ रहे हैं क्योंकि थाईलैंड के ऊपर भी एक सिस्टम बना हुआ है, वियतनाम के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो जब ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम और मजबूत होगा और उम्मीद है कि मानसून सीज़न का डिप्रेशन भी बन सकता है। तो अब आपको बारिश के ऊपर नज़र डालता हूँ, बारिश की क्या संभावना है जब ये सिस्टम बारिश की संभावनाओं की बात की जाए तो आप मॉडल में देख सकते हैं कि किस तरह से जब ये बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बनेगा, तो मध्य भारत में तमाम जगहों पर व्यापक बारिश होने की संभावना रहेगी क्योंकि अरेबियन सी से तमाम हवाएँ जो है यहाँ पर पहुँच जाएगी और उम्मीद है कि इस सिस्टम के चलते भारी से अति भारी बारिश होगी। इसके अलावा जो सिस्टम यूपी, बिहार के ऊपर से निकला है, वो मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँचेगा, राजस्थान के ऊपर पहुँचेगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में उम्मीद है कि 15 जुलाई तक भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इस दौरान कई जगहों पर सूखे के हालात भी रहेंगे, लेकिन हाँ, जब ये सिस्टम पहुँचेंगे तो काफ़ी भारी बारिश देते हुए नज़र आएँगे। इसी बीच बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी उम्मीद है कि भारी बारिश देगा और कई जगहों पर आम जनजीवन प्रभावित होगा क्योंकि ये सिस्टम इतना इंटेंसिफ़ाई तो है कि ये एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा और भीषण बारिश देता हुआ नज़र आएगा। तो एक उम्मीद इस सिस्टम से भी हमें रहेगी, क्या संभावना रहती है आगामी समय में, फिर से मैं आपको अपडेट पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल इस छोटे से अपडेट में इतना ही। आपने जाना कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बारिश देने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।